फिर मैंने एक ही झटके में मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है, मेरी बहन का नाम सायरा है। हम खानदान वाले प्यार से उसे बनी कहते हैं और एक का नाम कंज़ा कंज़ा मेरी छोटी बहन है और मेरी माँ का नाम सलमा है। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम हैं और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। ये मंगल का दिन था। हम सब खानदान वाले घर पर तही मेरी बहन भी घर पर मौजूद थी। मेरी वालिद और मेरी माँ भी मौजूद थे। मगर आज के दिन हम सब खानदान वाले आम तौर पर दोपहर 12 बजे उठते थे, लेकिन मेरी आंखें सुबह 10 बजे खुल गई। हमारा घर 2 मंजिलों पर था। तमाम खानदान वाले नीचे थी और मेरा कमरा ऊपर था। जब मैं पानी पीने के लिए नीचे आया, तो मेरी माँ और वालिद एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उन्हें देख लिया। मैंने देखा कि माँ मेरे वालिद से कह रही थी कि अब तुम में वो ताकत नहीं जो पहले हुआ करती थी। पहले तुम 1 घंटे तक मैच खेलते थे, अब तुम 5 मिनट में आउट हो जाते हो और मेरी भी बाकी रहती है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। यकीन मेरी माँ आज भी बहुत खूबसूरत थी। उससे पहले कि वो मुझे इतनी जल्दी से पानी पिया और अपने कमरे में ऊपर आकर दोबारा सो गया। अब दोपहर के 2 बजे मेरी माँ ने कहा कि कामरान, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं पता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने कहा, जल्दी उठो नहाओ और तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने कहा कि मना से जाओ, मैं नहीं कराता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब सुबह के 4 बजे मैं दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। जल्दी नीचे आओ, मैंने कहा। नहीं, मैं जाऊं, मैं नहा कर आता हूं। माँ ने कहा, तुम ना आओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करती हूँ। मैं जल्दी ना चला गया। मुझे याद आया कि मैं तो लेना भूल गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे तेरी याद हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने तौलिया लपीटा और कमरे में आया। मैंने देखा कि मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अब तुम नीचे जाओ, मैंने नहा लिया है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जब माँ ने मुझे मेरी हालत में देखा, उन्होंने कहा कि इमरान खान, तुम बड़े हो गए हो लगता है, अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं माँ, अभी कोई जल्दी नहीं है। घर में भी 2 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी करवानी है, बाद में देखूंगा। मैंने पूछा, माँ क्या बाकी सब खानदान वालों ने नाश्ता कर लिया? माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारे अबू नाश्ता करके कुछ काम के लिए बाहर गए हैं और तुम्हारी बहन टीवी देख रही है। मैंने कहा, माँ, मुझे अभी नाश्ता करने का मूड नहीं है। माँ ने कहा, आओ मैं तुम्हारा कमरा साफ करती हूँ। जब मैं झाड़ू देने के लिए बैठी तो उनकी कमर देखकर मुझे सोबों के सारे मनाजर याद आने लगे। अब मुझे माँ से कहने का दिल चाह रहा था कि सब मैंने तुम्हें और अबू को बीच खेलते देखा है और मैंने ये भी देखा कि अबू अब तो ही सुकून नहीं दे पाते। तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे सुकून ले सकती हो। लेकिन मुझे दर्द था कि मेरी माँ नाराज हो जाएंगी। पहली बार मेरी माँ मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उन्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे डर था। मैं कमरे में बैठ गया और मेरी माँ ने पूरा कमरा साफ किया और मुझसे कहा, कामरान, अब मैं नीचे जाती हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। तुम जल्दी से आओ, मैंने कहा। रखो ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब मैंने कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा, मेरे लिए दुल्हन ढूंढो, बल्कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो जिसके मैं दोस्त बन सकूं। हमने कहा, बेशक मैं तेरी माँ हूं, तो अपनी माँ से क्या बातें कर रहा है? कुछ शर्म कर, मैंने कहा। ओ माँ, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तुम और बाप हैं तो वो काम एक साथ करते हो, मैं भी वही करना चाहता हूं। अब मुझे रात को नींद नहीं आती। अम्मा ने कहा, अपनी बाप के आने दो, मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा
बेटा अब क्या हो गया है? और मुझसे लड़की ढूंढने को कह रहा है। अब मैं गिर गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपना ऐसी करूंगा और फिर शादी करूंगा। तुम मेरे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढना। मेरी मिमी अब नीचे चली गई और मैदा रहा था और पूछता रहा था कि मैंने आज मम्मी से क्या कह दिया। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी उम्मी के साथ वही काम करूंगा जो मेरे अबा करते थे। मैं नीचे आया। मेरी छोटी बहन कंजा और मेरी बड़ी बहन साजदा, जिसे मैं प्यारबनी कहता था, दोनों एक हिंदुस्तानी फिल्म देख रही थी। उसने मुझसे कहा, भाई आज तुमने पूरा आतिबार खराब कर दिया। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम कब नीचे आओगे और हम तुमसे फिल्म के लिए कहेंगे, लेकिन तुम अब जाकर आ रहे हो। शाम को मैंने कहा, कोई बात नहीं बनी, लेम मोबाइल पर देख लो। आजकल तो जदीद दौर है, सब कुछ मोबाइल पर आता है। मैंने कहा, नहीं भाई, टीवी पर फिल्म देखने का मजा कुछ और है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, वो भी बड़ी हो गई थी। उसका अंदाज भी जबरदस्त था। मैंने पहले कभी अपनी बहन को इस तरह नहीं देखा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि पहले मैं अपनी माँ के साथ वो सब कुछ करूंगा, फिर अपनी बड़ी बहन के साथ, और फिर अपनी छोटी बहन के साथ मुझे सुकून देगा। मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और मुझसे कहा, कामरान, जल्दी नाश्ता करवा और फिर बाजार जाकर रात के खाने के लिए सामान ले आओ। मैंने कहा, ठीक है माँ। अब मैं सोच रहा था कि माँ को इस काम के लिए कैसे राजी करो, क्योंकि मेरी माँ इतनी जवान और खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल उनकी तरफ सकता था। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कैमरा खरीदूं और उसे माँ और अबा के कमरे में आओ। फिर मैं वो सारे मनाजर देखूंगा जो माँ और अबा रात को करते हैं। मेरे दिल ने कहा कि ये ख्याल ठीक है। मुझे बाजार सब्जियां खरीदने जाना था, लेकिन उससे पहले मैं एक कैमरा शॉप पर गया। मैंने उससे कहा कि एक छोटा सा कैमरा होना चाहिए जो नजर ना आए, बस उसे कमरे में लगाएं। उसने कहा कि ये तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, कल या परसों आकर ले जाना। मैंने उसे एडवांस पैसे दिए और कैमरा लेने का बंदोबस्त किया और फिर घर चला गया। शाम को वापस आया। मेरी माँ ने बहाना बनाया और सब खानदान वालों ने मिलकर एक फिल्म देखी। अब रात हो रही थी। मेरी बहन अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ और बाप भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार वही मनाजर याद कर रहा था। मैं भी अपने कमरे में आया और खुद को सुकून देने के लिए मोबाइल एक्स फिल्म चलाएं और खुद को सुकून देने लगा और अपनी माँ को भी याद करने लगा कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी माँ के साथ ये सब करूंगा। अब मैं सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं दोबारा पानी पीने के लिए नीचे गया और फिर मैंने देखा कि माँ और अब एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। मैं उन्हें उसे देख रहा था। मैंने देखा कि माँ ये सब काम बड़े जोश से कर रही थी, लेकिन अब आप बहुत कमजोर लग रहे थे और फिर अब आप 5 मिनट में आउट हो गए। लेकिन मैं नेताका माँ की बेचैनी अब बढ़ रही थी। माँ ने बनाया और सो गई। फिर मैं दोबारा अपने कमरे में अभर आया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और नीचे आया। जब मैं आया तो मेरी बहनें सो रही थी और मेरी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने आबा के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि वो काम के लिए चले गए हैं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं से कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे डांटोगी नहीं। माँ ने कहा, क्या हुआ कामरान, बताओ। कोई बात नहीं। लेकिन फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ये इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है और मैंने मौज़ूआ बदल दिया। मैंने कहा कि उमरान, नाश्ता करो और आज तुम अपनी नौकरी पर मत जाना, मैं बहुत सारा काम है।
मेरी मदद करो। मैंने सोचा कि ये माँ को जीतने का अच्छा मौका है। मैंने कहा, ठीक है, मैं बताऊं मुझे क्या काम करना है। माँ ने कहा, स्टोर रूम कई महीनों से बंद है, उसे साफ करने की जरूरत है और उसमें बहुत सारा भारी सामान रखा है, तो उसे हटाओ ताकि मैं उसे साफ कर सकूं। मैंने कहा, हाँ ठीक है माँ, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। माँ ने कहा, ठीक है, और फिर मैंने नाश्ता किया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी बहनों को भी जगाती हूँ, वो भी हमारी मदद करेंगी, आज हम पूरा घर साफ करेंगे। मैंने कहा, नहीं माँ, आज उन्हें तकलीफ मत दो, जो भी काम है मैं कर दूंगा, मुझे बताओ। उमा ने कहा, ठीक है। अब उमा और मैं स्टोर रूम में गई। अब मैं किसी न किसी बहाने से उनके पीछे खड़ा हो जाता, या नहीं छोटा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी उमा को भी मेरी हरकतें अच्छी लग रही थी और वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। इस तरह मैं सारा दिन इमाम के साथ वो काम करता रहा और मुझे वक्त पता ही नहीं चला। आज शाम हो गई। पहली बार मुझे घर के काम करने में इतना मजा आया। शाम को अभी घर वापस आ गए। आज मैंने अपनी बहन से कहा, बनी आज तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हम लॉडो गेम खेलेंगे और शर्तें भी लगाएंगे वगैरह। मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों को कैसे हासिल करूं, लेकिन मेरी बहन ने कहना शुरू कर दिया, नहीं भाई, हम लॉडो नहीं खेलते और ये बहुत बोरिंग हो जाता है। तुम ये करो, तुम हमारे कमरे में आओ, हम अच्छी फिल्म देखेंगे। मैंने कहा, बनी थी कि ये भी ठीक है, फिर मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा और कोई फिल्म ढूंढ कर अपने साथ रखूंगा। मेरी बहनों ने कहा, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि कब मैं अपनी बहनों और अपनी माँ के साथ वो काम करूंगा। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने कहा, मैं तुम भी हमारे साथ फिल्म देखो। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे बहुत सारा काम है और वैसे भी आज मैंने काम किया है, मैं थक गई हूं, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी और फिर तुम्हारे अब्बा को सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, उनके लिए नाश्ता तैयार करना है और तुम कब तक ऑफिस से छुट्टी लेते रहोगे? तुम भी काम पर जाओ, जल्दी सो जाओ, कोई दम वगैरह मत देखो। मैंने कहा, मम्मी महफिल नहीं देखूंगा और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और काम पर भी जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने अपनी बहन से कहा कि मेरी पसंद की फिल्म लगाओ। अब मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों को कौन सी फिल्म दिखाओ ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए। मैंने कहा, बनी चलो एक इंग्लिश फिल्म देखते हैं। मेरी बहन ने कहा, नहीं भाई, इंग्लिश फिल्म नहीं, कोई अच्छी हिंदुस्तानी फिल्म देखते हैं। अब मैं रात होने का इंतजार कर रहा था कि कब रात हो गई ताकि मैं अपनी बहनों के कमरे में जा सकूं। ठीक है दोस्त, मैं एक 40 साला खातून हूं। मेरी जिंदगी अपने 2 जवान बेटों और एक अकलौती बेटी के गर्द घूमती है। मेरी बेटी, जिसका नाम शाजिया है, मेरी आंखों का तारा है। मैंने उसे बड़े नाज व नाम से पाला है। इसकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी जान तक कुर्बान करने की कोशिश की है। शाजिया की शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। जब उसका रिश्ता आया तो मैंने अपने दामाद इरफान को पहली नजर में पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शवहर इस्लाम और दीवर नासिर ने देख ली और सब राजी हो गए। खैर, शाजिया की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो मैके आती तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। इब्तिदाई चंद महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ इरफान का रवैया बदलने लगा। शाजिया की आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। शुरू में मैंने समझा कि शायद कोई मामूली बात है, मगर वक्त गुजरने के साथ मामला संगीन होता जा रहा था। मैं अपनी बेटी की तकलीफ देखकर खामोश न रह सकी, इसलिए मैंने इरफान को घर बुलाया। दोपहर का वक्त था। इस्लाम बीमार थे और अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे बेटे दफ्तर में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था।
जब इरफान आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया, कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रविया शाजिया के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, क्या बात है? इरफान ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसी बात कही कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो बोला, सच तो ये है कि मैंने शाजिया से शादी आपकी वजह से की है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद थीं, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने शाजिया से शादी इसलिए की ताकि आपके करीब रह सकूं। मैं गमसम बैठी रही। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रख गया था। इरफान ने बात आगे बढ़ाई और कहा, मुझे शाजिया में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप मुझे न मिलें तो याद रखें, मेरा और शाजिया का ताल्लुक सिर्फ नाम का रह जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, यह गलत है, मैं तुम्हारी सास हूं। मगर वो हंसकर बोला, आप एक औरत भी हैं और मेरा दिल रिश्तों से आजाद है। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो उठा और हमारे घर से चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था, दूसरी तरफ ये अजीब शर्त। लेकिन उसकी बातों में जो जिद और इरादा था, इससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो पीछे हटने वाला नहीं। मैं काफी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही, सोचती रही कि मैं ये क्या सुन रही हूं। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, जो मेरी बेटी का शौहर है, वो मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये नाकाबिल माफी है, लेकिन मेरा दिमाग शाजिया की आंखों में बहते आंसू दिखा रहा था। इरफान की धमकी साफ थी, अगर मैं उसकी बात न मानी तो वो शाजिया से दूर हो जाएगा और मेरे घर और बेटी का घर बिखर जाएगा। शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में बरसों से एक अंधेरा छाया हुआ था। इस्लाम की बीमारी ने घर की रौनक खत्म कर दी थी। मैं एक औरत थी, मेरे भी जज्बात थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में सोचने की जरूरत न समझी। इरफान की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं अंदर एक खला भी जाग रहा था। मैंने सिर झटक कर खुद को समझाया और बावर्ची खाने में जाकर शाजिया के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। इतना कि सालन बनाते हुए वो बाहर गर रहा था। इस रात में देर तक जागती रही। इरफान का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, खास तौर पर उसकी वो बात की, मैंने ये शादी आपके लिए की। अगले 2 दिन मैंने इस मामले पर किसी से बात नहीं की। ये ऐसी बात थी कि अगर कोई सुन लेता तो न सिर्फ मेरा बल्कि शाजिया का घर भी उजड़ सकता था। मैं जानती थी कि उसका फैसला मुझे अकेले करना है। 3 दिन बाद शाम के वक्त मैंने खुद इरफान को फोन किया। मेरी आवाज में वो शर्म थी जो एक मां को अपने बेटे से बात करते हुए महसूस होती है। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने बहुत सोचा। शाजिया की खुशी और घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सब सिर्फ एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसा रवैया रखोगे। वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, अब फिक्र ना करें, जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद ब खुद बदल जाएगा। मैंने फोन बंद किया, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अगली सुबह में देर तक बिस्तर पर लेटी रही। ज़हन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं। लेकिन जब शाजिया का मासूम चेहरा और उसकी नम आंखें याद आते तो मैं दिल सख्त कर लेती। दोपहर को इरफान का फोन आया। इसने कहा, कल शाजिया अपनी सहेलियों के साथ पकनक पर जा रही है। सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं घर पर अकेला हूं, आप आ सकती हैं? उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो लम्हा था जिसकी तरफ मैं कई दिनों से बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जैसे ही शाजिया निकले मुझे फोन कर देना।
अगला दिन जैसे बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। सुबह से ही मैं अजीब कैफियत में थी। न किसी से ज्यादा बातें की, न घर के मामूल के काम किए। जब शाजिया तैयार होकर पड़ोसियों के साथ निकल गई तो मैं इरफान के फोन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया। वो बोला, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी आ जाएं। मैं नहाकर हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे और आईने में खुद को देखा। दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था कि क्या ये सब वाकई मजबूरी है या मैं दिल से कर रही हूं। घर से निकलते वक्त डर लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ ही देर में इरफान का घर आ गया। उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर खुशी और एक अजीब सी चमक थी। वो कहने लगा, अंदर आ जाएं, मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैंने कमरे में कदम रखा। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इरफान ने ड्राइंग रूम के बजाय सीधा बेडरूम का दरवाजा खोला और कहा, यहां बैठें, मैं आपके लिए कुछ लाता हूं। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने शरबत लाया जो मैंने आधे मिनट में खत्म कर दिया। इस वक्त मुझे बार बार अपनी वो बात याद आ रही थी कि ये सब सिर्फ एक बार होगा और मैं ये शाजिया की खुशी के लिए कर रही हूं। लेकिन इरफान की आंखों में जो इत्मीनान और फतह का एहसास था वो साफ नजर आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, याद रखना, ये सब बस एक बार होगा। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे सब याद है। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। ये फैसला जो मैंने शाजिया के लिए किया था अब हकीकत में बदलने जा रहा था। बेडरूम में हल्की रोशनी थी, खिड़की पर पर्दे थे और हवा में एक खुशबू थी। शायद इरफान ने खुसूसन ये माहौल बनाया था। वो मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा मैंने फौरन कहा, मैं फिर कह रही हूं, ये बस एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसे हो जाओगे। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने वादा किया है और वादा वफा करूंगा। आप बस आज की दोपहर को यादगार बना दें। उसकी बात सुनकर मैंने नजरें झुका लीं। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ जमीर का बोझ था, दूसरी तरफ शाजिया का मुस्कुराता चेहरा और उसके घर का सुकून। इरफान मेरे करीब आया। इसका लहजा पहले से ज्यादा नर्म और संजीदा था। वो कहने लगा, आप नहीं जानते मैंने कितने दिन ये लम्हा सोच रखा था। शादी के दिन से ये ख्वाहिश थी, बस मौका न मिला। मैंने बात बदलने की कोशिश की और कहा, तुम्हें अंदाजा है कि ये कितना बड़ा कदम है? वो बोला, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये लम्हा हमारे दरमियान हमेशा राज रहे। वो करीब बैठकर माहौल को मजीद नर्म कर रहा था। हल्की सी खुशबू, बंद कमरा और हमारे दरमियान खामोशी, ये सब मिलकर लम्हों को यादगार बना रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर ये सब ना होता, अगर मैं इरफान को साफ इनकार कर देती तो शायद शाजिया की जिंदगी मुख्तलिफ होती। लेकिन फिर ख्याल आया कि वो खुश न रह पाती। इरफान ने आहिस्ता से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप शाजिया की मां हैं। आप अब भी इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी तरफ माइल हो सकता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फौरन कहा, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, बस अपना वादा याद रखो। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। बातों के साथ वक्त गुजरता गया। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां से वापस जाना मुश्किल था। इरफान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैंने महसूस किया कि मेरी मुजाहमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। मेरे जहन में बार बार शाजिया का ख्याल आ रहा था। मैं खुद को यही समझा रही थी कि ये सब इसके घर को बचाने के लिए है। इरफान की बातों में वो कशिश थी जो बरसों बाद किसी ने मुझे महसूस कराई थी। हमारे दरमियान की खामोशी अब बातों से ज्यादा गहरी थी। कमरे का माहौल, हल्की खुशबू और बंद दरवाजा, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां बाहर की दुनिया का कोई वजूद न था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार कहा, ये बस एक बार है, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जानती थी
कि आज के बाद सब बदल जाएगा। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा न हुआ। बाहर शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। इरफान उठा और कहने लगा, अब थोड़ा आराम कर लें। मेरा दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो वापस आया। हमने मुख्तसर बातें की। वो बार बार यही कह रहा था, आप नहीं जानते, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस वादे पर कायम रहना, शाजिया का घर खुशियों से भर दो। वो मुस्कुराकर बोला, अब देखेंगे सब बदल जाएगा। शाम हो रही थी। उसने कहा, चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। घर वापस आते हुए हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ इत्मीनान था। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खला। मैं जानती थी कि यह फैसला आसान न था, लेकिन अगर इससे शाजिया का घर बच गया तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। आज के दिन के बाद मेरी जिंदगी में जैसे एक नया रंग भर गया। मेरे चेहरे पर वो चमक वापस आ गई जो बरसों पहले गम हो गई थी। मैं पहले से ज्यादा खुश मिजाज हो गई। शाजिया ये सब महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि शायद मां अब अपनी जिंदगी के बोझ से निकलकर हल्की हो गई है। इरफान और शाजिया भी पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। इरफान अब अक्सर हमारे घर आने लगा, कभी किसी बहाने, कभी बगैर बहाने। हम दोनों एक दूसरे को एक खास अंदाज में समझने लगे थे। हमारे दरमियान एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। मैं जानती थी कि जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात न थी। एक रोज शाम के वक्त में चाय पी रही थी जब इरफान आया। उसने सलाम किया और मेरे सामने बैठ गया। उसकी नजरें इस दिन कुछ संजीदा लग रही थीं। उसने पूछा, आप कैसी हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूं, बल्कि बहुत बेहतर हूं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैंने जो वादा क्या था उस पर कायम हूं। आप फिक्र न करें, शाजिया को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, जो हुआ वो सिर्फ एक वादा नहीं था, ये मेरे लिए एक याद है, एक खुशबू की तरह जो अब मेरी सांसों में बस गई है।